आजिज धामरा साहब, सर ये जो आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जाहिर बात है पेट्रोल एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अवाम के लिए। अब तो देखें डॉलर से भी महंगा हो गया ना, $1 और 20 सेंट्स अब या 25 सेंट्स का इस वक्त हम पेट्रोल खरीद रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें प्राइसेस तो इस लेवल की नहीं है। तो फिर ये आप भी चलें अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे सकते हैं इस तमाम तर मामले से? 16 महीने जो आप लोगों की हुकूमत थी। हमारे देखें असमा, हमें एक रियलिटी की तरफ जाना चाहिए। और ये जो हम टॉक शो में बैठ के टीवी पे बैठ के और इल्जाम दर इल्जाम लगाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई बात नहीं करेगी। और मुझे तो यूं लग रहा है कि लोग अब हमारी शक्लें देख के म्यूट कर देते होंगे प्रोग्रामों को, क्या सुन नहीं रहे होंगे हमारे प्रोग्राम। ये वही होंगे जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। इशू ये है कि मेरे काबिल एहतराम बहन ने अभी जो डिस्कशन शुरू की, मुसद्दिक मलिक का नाम लिया, बिल्कुल लेना चाहिए और 16 महीने की हुकूमत के ऊपर बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए। मगर ये आधी बहस है। ये आधी बहस इसलिए है कि हमें इसमें कोई शक नहीं है कि अब जब हम बात कर रहे हैं इसके मुतासिर आप भी हैं, मैं भी हूँ, आपके जो कैमरा मैन की सारी टीम है और सुनने वाले तमाम लोग इस सारी सिचुएशन के जो शिकार है। इशू ये है कि हम शुरू से चला रहे थे और 2018 से शुरू क्यों ना करें इस बात को, क्योंकि उस वक्त की जो पोजीशन थी 2018 की जब हुकूमत आई थी उसमें जो मुखालिफ पार्टियां थी उस वक्त की अपोजिशन, जिसमें खुद जरदारी साहब थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, उन्होंने कहा था कि आए जी हम मईशत पे सीओडी करने के लिए तैयार हैं, मईशत पे हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। और हमने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि आपको टाइमली IMF के पास जाना चाहिए। तो जब ये कहा गया कि जी हम खुदकशी कर लेंगे, IMF के पास तो नहीं जाएंगे, या तो आपके पास साजो सामान इतना ज्यादा हो कि आप किसी से उधार लिए आप घर का खर्चा चला लें 5-8 साल, फिर तो आप ये बात कह सकते हैं। मगर जो टाइमली आपने बात नहीं की और आपने जो एक ओपनर लाए थे असद उमर, उन्होंने जाके जब आपको ये कहा कि जी हमें जाना चाहिए तो आपने गुस्से में उसको निकाल दिया बाजार से। फिर हफीज साहब, अजहर साहब आए, हमाद अजहर, उन्होंने कहा कि जी हमें जाना चाहिए, गुस्से में उनको निकाल दिया। फिर हफीज शेख को लेकर उन्होंने नहीं निकाला। आप भी इस चीज के शायद गवाह हैं, किसी और की जानिब से कहा गया था अब आप इनको रखे और इनको लेकर आए। दूसरी बात करना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि जब आपने डिले कर दी, जब आपने लेट कर दी और आपने फिर खुद से जाके दुबई में एज अ प्राइम मिनिस्टर उनसे बात की, फिर उन्होंने अपने नखरे शुरू कर दिए क्योंकि टाइम पास हो चुका था। जब टाइम पास हुआ तो ये तमाम वो मुआहदे हैं जो आप सिग्नेचर करके आए थे उनसे, फिर आप मुकर गए, IMF बिगड़ गई। ठीक है धामरा साहब, ठीक है, हम बात जाहिर बात आप करें आप 2018 में, लेकिन ये तो 16 महीनों में आप ये भी देखें ना, IMF के पास अभी जब गए मुआहिदा नहीं हो रहा था, डार साहब ने भी कहा जी माय फुट, उसके बाद आपने मिन्नतों तरलों से मुआहिदा किया, इतनी खुशखबरियां सुनाई, मुबारकबादें दी। तो क्या इस दिन के लिए मुबारकबादें दी थी कि पेट्रोल 335 तक पहुंच जाएगा और अभी 400 तक भी जाना है ये पेट्रोल? ये कह रहा हूँ मैं बरीउल ज़िम्मा तो नहीं करार दे रहा ना 16 माह में रहने वाली गवर्नमेंट को। मैंने तो गुफ्तगू के इब्तिदा में ये बात की कि 16 महीने 5 साल में 2 हुकूमतें रही हैं। 16 साल वाली से भी पूछना चाहिए और 3.5 साल वालों से भी पूछना चाहिए। नज़ीर लगाई साहब, ठीक। और ये जो आपने 60% लेवी जो टैक्स की जो मुआहदे करके सिग्नेचर करके आए, जिसका खिमाजा आज कौम को भुगतना पड़ रहा है, मुसद्दिक मलिक से बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और क्योंकि हुकूमत में पीपुल्स पार्टी भी हिस्सेदार थी, हम अपनी वजारतों का हिसाब देने के लिए तैयार हैं।